बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस रोजगार में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे बिहार परिचारी भर्ती शुरू 2024 की भर्ती है। इसमें कई तरह के बहाली आए हुए हैं और ऐसा मौका फिर आपको दोबारा नहीं मिलेगा, तो इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट देखिए, जिसके लिए यहाँ पे बताया गया है दोस्तों कि 2-3 प्रकार के सीटों पे बहाली आई हुई है। जिसके लिए जो यहाँ पे बात करें परिचारी की, तो यहाँ पे मैट्रिक पास के आधार पे ये भर्ती मांगी गई है और इसमें आवेदन प्रक्रिया कैसे होगा, इसके लिए सिलेक्शन प्रोसेस किस तरीके से होगा, वो सभी जानकारी आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों को देने वाले हैं। सो दोस्तों आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के साथ शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए, जिससे कि आप सभी लोगों को कंप्लीट जानकारी मिल पाए। और किसी भी तरीके का डाउट हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको प्रॉपर रिप्लाई मिल जाएगा। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो दोस्तों अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से बिहार सरकार से रिलेटेड जो भी जॉब्स की नोटिफिकेशन या वैकेंसी की अपडेट आती है सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से शेयर किया जाता है। और साथ ही साथ यूपी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड या फिर आप ऑल ओवर इंडिया के जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पे बात करें दोस्तों कि ये जो नोटिफिकेशन प्रकाशित किया गया है, जिसमें बताया गया कि अति अल्पकालीन आम सूचना जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा यह नोटिफिकेशन प्रकाशित किया गया, जिसमें बताया गया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार नालंदा बिहार शरीफ। नियोजन सूचना संख्या यहाँ पे बताया गया दिनांक 3/9/2024। जिला विधिक सेवा प्राधिकार जिला नियोजनालय नालंदा बिहार शरीफ के माध्यम से ये नोटिफिकेशन को 3/9/2024 को रिलीज किया गया है, जिसमें साफ बताया गया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार जिला नियोजनालय नालंदा बिहार शरीफ के अंतर्गत कार्यरत LADCS कार्यालय हेतु संविदा के आधार पर निम्न पदों पर विज्ञापन आमंत्रित किया जाता है, जिसमें 3 प्रकार के बहाली के बारे में बताया गया है। सबसे पहला नंबर कार्यालय सहायक यानी क्लर्क, जिसके लिए 3 पद है। और यहाँ पे शैक्षिक योग्यता इसके लिए जो बताया गया कि स्नातक हिंदी एवं अंग्रेजी में 30 शब्द टाइपिंग प्रति मिनट तथा कंप्यूटर का ज्ञान होना अति आवश्यक है इस फॉर्म के लिए। अगर ये एलिजिबिलिटी को आप फुलफिल करते हैं तो आप इस फॉर्म के लिए आवेदन कर सकते हैं और इसके लिए 20,000 आपको सैलरी प्रोवाइड किए जाएंगे। दूसरे सीट की बात करें तो रिसेप्शनिस्ट सह डाटा एंट्री ऑपरेटर की है, जिसमें 1 सीट है और इसके लिए भी आपको सेम क्वालिफिकेशन मांगा गया है, जिसमें आपको 19,000 प्रतिमाह सैलरी प्रोवाइड किए जाएंगे। लास्ट जो सीट है कार्यालय परिचारी यानी मुंशी, जिसके लिए 3 सीट है और इसके लिए बात करें तो मैट्रिक पास आपका होना चाहिए। साइकिल चलाने का ज्ञान अगर आपके पास है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। 13,000 इसके लिए आपको सैलरी प्रोवाइड किए जाएंगे, जैसा कि यहाँ पे बताया गया है। कुल पदों की बात करें तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 7 पोस्ट है। और यहाँ पे बात करें अलग अलग पदों के लिए अलग अलग आवेदन करना है, संयुक्त आवेदन स्वीकार नहीं होगा। यानी कि इसमें 3 प्रकार के बहाली है, तो इसमें आप अलग अलग प्रकार के बहाली के लिए अलग अलग आप आवेदन करेंगे। आप सभी पदों के लिए चाहेंगे आवेदन करना तो ये स्वीकार नहीं किया जाएगा, जैसा कि यहाँ पे इसके टर्म्स एंड कंडीशन में बताया गया है। आवेदक विहित प्रपत्र में आवेदन पूरी तरह से सही भरकर स्व हस्ताक्षरित फोटो आवेदक के साथ चिपकाए तथा आवेदन के साथ शैक्षिक एवं तकनीकी योग्यता का प्रमाण पत्र, उम्र प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र तथा स्वयं पता लिखा हुआ लिफाफा, जिस पर 22 रुपये का डाक टिकट के साथ आवेदन निबंधित डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार नालंदा बिहार शरीफ के पते पर भेज सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे और जो कि एड्रेस भी बताया गया है। इसके अलावा बात करें आगे की तो यहाँ पे बताया गया कि आवेदन विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से 15 दिनों के अंदर जिला विधिक प्राधिकार नालंदा बिहार शरीफ के कार्यालय में पहुंच जाना चाहिए। यानी कि ये फॉर्म जो कि 3 तारीख को रिलीज किया गया है और आज की डेट की बात करें तो 8 तारीख है और यहाँ पे 15 दिनों का टाइम आपको दिया गया है। 15 दिनों के अंदर में इसके आवेदन फॉर्म जो है आपका उनके कार्यालय में पहुँच जाना चाहिए। उक्त वर्णित तिथि के बाद आवेदन पत्र किसी भी रूप में स्वीकार नहीं होगा। सामान्य कुछ निर्देश है जिसको आपको टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करना है, इसके बाद आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए। आवेदक शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वच्छ हो तथा अच्छे चरित्र का हो। आवेदक जो सरकारी या अर्ध सरकारी सेवा में है को छोड़कर शेष आवेदक का स्थानीय नियोजनालय में निबंधित होना अनिवार्य है, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे बताया गया कि सामान्य कोटि के आवेदक का उम्र 1 अगस्त 2024 को 18 वर्ष कम से कम होना चाहिए तथा 37 वर्ष से अधिक उम्र का नहीं होना चाहिए, जो कि यहाँ पे जो कैटेगरी जो रिलैक्सेशन कैटेगरी से आते हैं उसको यहाँ पे छूट दिया जाएगा, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं। परीक्षा शुल्क की बात करें तो किसी प्रकार का शुल्क यहाँ पे दे नहीं है। न्यूनतम निर्धारित शैक्षिक योग्यता मात्र के कारण आवेदक को लिखित परीक्षा या साक्षरता हेतु बुलाया जाना सुनिश्चित नहीं है। प्राधिकार के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वह आवेदक का स्क्रूटनी यानी छटाई कर सकता है।
इसके अलावा नेक्स्ट जो पॉइंट बताएगा, यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि आवेदक अपेक्षित योग्यता नहीं रखता हो अथवा उसके द्वारा कोई गलत सूचना दी गई है अथवा छिपाने की कोशिश की गई है तो उनका आवेदन रद्द किया जा सकता है। इसके अलावा कार्यालय सहायक या क्लर्क तथा रिसेप्शनिस्ट सह डाटा एंट्री ऑपरेटर पद पर नियोजन हेतु कुल 75 अंक का स्क्रूटनी टेस्ट अथवा लिखित परीक्षा का 25 अंक का साक्षात्कार और 25 अंक का कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट होगा। कार्यालय परिचारी पद के लिए कुल 50 अंक का साक्षरता होगा। उपरोक्त सभी पद पूर्णतः संविदा पर आधारित है तथा यह संविदा 1 वर्ष के लिए मान्य होगा। दोस्तों एक चीज आपको बताना चाहेंगे कि संविदा के आधार पे जो भी बहाली होती है वो एक कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस होती है और उस पर एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है, जैसे 11 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल, इस तरह का एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है और उस कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे इसकी बहाली होती है। अब यहाँ पे जो इसका जो कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है 1 सालों के लिए बनाया गया है जो कि यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे आगे ये भी बताया गया है कि अभ्यर्थी सरकारी सेवक के रूप में भविष्य में दावा नहीं करेंगे। प्राधिकार के द्वारा किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। इस विज्ञापन से संबंधित आवेदन पत्र प्रारूप www.nalanda.nic.in के वेबसाइट पे उपलब्ध है, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि 3/9/2024 को ये नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया है और यहाँ पे डिटेल्स पे बताया गया है कि यहाँ पे आपको क्या क्या डिटेल्स डालना है। जैसे आवेदित पद का नाम, आप किस पद के लिए यहाँ पे आवेदन कर रहे हैं वो आपको डालना है। यहाँ पे आपको पासपोर्ट साइज का फोटो डालना है। आवेदक का नाम, पिता या पति का नाम, अस्थायी पता, पिन कोड सहित आपको डालना है। वर्तमान पता, जहाँ आपका वर्तमान पता है वो आपको डालना है। इसके बाद आपका परमानेंट एड्रेस कहाँ पे है वो भी डालना है। यानी बेसिक डिटेल्स यहाँ पे भरना है। इसके साथ साथ इसको भरने के बाद आपको कहाँ पे जमा करना है वो भी जानकारी हमने आपको ऑलमोस्ट दे दिया है। ये फॉर्म आपको कहाँ पे मिलेगा, तो टेलीग्राम चैनल में मिलेगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। व्हाट्सअप चैनल और टेलीग्राम चैनल दोनों को आप ज्वाइन कर लीजिए। इन फ्यूचर आपको कोई भी अपडेट आए या कोई भी नोटिफिकेशन या फॉर्म से रिलेटेड तो वो इसी दोनों ग्रुप में आपको देखने को मिल जाएगा। सो आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको सभी जानकारी मिल गया होगा। किसी भी तरीके का और भी अगर डाउट है इस भर्ती प्रक्रिया से रिलेटेड तो वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको प्रॉपर रिप्लाई मिल जाएगा। हम मिलते हैं इस तरह के एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने हमारे साथ। विश यू ऑल द बेस्ट एंड लव यू ऑल। थैंक यू सो मच दोस्तों।